और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ निधि चापेकर जी जुड़ चुकी हैं, जो कि एयर होस्टेस रह चुकी हैं जेट एयरवेज की, और उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं इस पूरे मामले पर। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मिरर नाउ पर। सबसे पहले मैं आपसे इस मामले पर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि ऐसे मामले बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जहां फ्लाइट में मिसबिहेव होता है पैसेंजर्स के साथ, और इस स्पाइसजेट के मामले में आपकी पहली प्रतिक्रिया। आ, ये पहले भी आई थिंक होता था। फ्लाइट्स कम थी, सोशल मीडिया इतना नहीं था, रिकॉर्डिंग्स नहीं होती थी, तो लोगों को पता नहीं लगता था। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं आए थे, पता नहीं था कि किस तरह से कौन सी चीज को हैंडल करना है, किस हद तक हमको रिपोर्ट करना चाहिए। तो आई थिंक ये कुछ हद तक बिल्कुल सही है कि मामले की जांच पड़ताल उसी टाइम कर लेनी चाहिए। इस वीडियो को देख के और जो इसके लोगों ने इसके बारे में लिखा है, जैसे एक विटनेस ने लिखा है कि वहां पर कम स्पेस थी। अभी स्पेस जगह तो वाकई बहुत कम होती है, बिकॉज क्रू गैली में खड़ा रहता है, हो सकता है इनके पास बैग हो। इनकी उम्र को देख के ऐसा लगता है कि वो शायद गिर गए हों, पर जिस तरह से क्रू ने कहा है कि मॉलिएस्ट किया है उसको, कि किसी तरह से जी। छुआ है, तो वो ठीक बात नहीं है। और ये बहुत सही उन्होंने किया कि उनको उतार दिया, बिकॉज अगर आप उस शख्स को अपने फ्लाइट में लेके जाते हैं तो जो क्रू है उसका मेंटल जो स्टेट है वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि वो किसी तरह की मुझे लगता है कि इमरजेंसी जब आती है और फिर उसमें वो पार्टिसिपेट जब अगर कभी करते हैं, तो एक दिमाग में एक जिसको बोलते हैं ना, एक बैरियर रहता है। तो क्रू को इस मामले में इसकी पूरी जांच करनी चाहिए, और फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। जहां तक कि इन्होंने लिखा है कि उन्होंने रिटन अपॉलॉजी मांगी है। मुझे बहुत खुशी है हर चीज की कि ऐसे मामले जो हैं वो लाए जा रहे हैं, और उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में जांच पड़ताल हो रही है। तो एक जी। कॉन्फिडेंस आता है क्रू को भी फ्लाई करने के लिए, और एक आई थिंक सो एक डिसिप्लिन आता है बहुत सारे लोगों को, जिनको पता नहीं है शायद कि किस तरह से बिहेव करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ आई वुड से अ लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहां पर धक्के के हिसाब से जब आपको कभी कभी कोई छू हम्म। लेता है या लग जाता है, तो आप उसको अनदेखा कर देते हैं। यहाँ पर आपकी स्पेस है कन्फाइंड, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह से ट्रैवल करना चाहिए। तो ये बहुत एक सही चीज मुझे लगता है कि कर रहे हैं। ठीक है, निधि जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आमिर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर एविएशन लॉयर हैं, और अक्सर वे फ्लाइट बोर्ड करते रहते हैं। आमिर जी, स्वागत है आपका मिरर राव पर। आमिर जी, मैं आपसे इस मामले पर तो रिएक्शन लेना चाहूंगी, लेकिन इसी के साथ ये भी समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम सेफ्टी एट वर्क प्लेस की बात करते हैं, वुमेन की सेफ्टी की भी बात होती है, हर एम्प्लॉय की सेफ्टी की भी बात होती है, लेकिन जब एविएशन इंडस्ट्री में इस तरीके के मामले सामने आते हैं, तब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं? रूल्स तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और एनी काइंड ऑफ बिहेवियर दैट्स डिस्ट्रप्टिव और अनरूली इज इलीगल। सिंपल। द रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। इट्स अप टू द क्रू एंड द कैप्टन जी। कितना रिएक्शन करना है, उनकी मर्जी है। उस टाइम पे अगर छोटी बात है उसको छोड़ना चाहें। अब हर एक दुर्घटना जहां कोई पैसेंजर क्रू के साथ एक आध बात करना शुरू कर दे, वो अनरूली पैसेंजर नहीं कहलाया जाता। तो कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज है कहना कि दे शुड बी स्ट्रिक्ट। हवाई जहाज में जा रहे हो, कोई रास्ता नहीं है उसको बाहर निकालने का जब ऊपर चढ़ जाओगे, इसलिए उसको उतारा जाए तो ठीक ही है। इसमें हर एक केस में कोई क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। हर एक केस में कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है उस पैसेंजर के विरुद्ध। ऑर्डिनरीली होता है कि दुर्घटना उस टाइम जब होती है उस पे रोकना है। इंसिडेंट कहते हैं हम। इंसिडेंट को खत्म करो और उसी मौके पर बिठा दो, ताकि लोग उसको बात का पतंगड़ ना बनाएं। अगर पैसेंजर शराबी नहीं है और ही इज नॉट ड्रंक, और वो बुरा आदमी नहीं है, और किसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, ये शायद ये सीनियर सिटीजन है, इनका ठीक है, उनको पूरी समझ नहीं आई, हिंदी नहीं बोलते, इंग्लिश नहीं बोलते और हिंदी चाहते थे,
तो इन मौकों पे थोड़ी सी समझ भी आनी चाहिए और उसको डीबोर्ड कर दिया, बहुत अच्छा किया। आई थिंक दैट्स द बेस्ट रूल। जहां तक कि कोई परमानेंट डैमेज किसी को ना हो और वो दूसरी फ्लाइट ले लेगा, वो, वो उस मौके पे गर्म होने का जी। मौका निकाल दिया, तो इट्स गुड, दैट्स द राइट वे टू डील विद। जी, तो आपका कहना है कि ये बिल्कुल सही फैसला लिया है फ्लाइट की ओर से, स्पाइस जेट की ओर से। निधि जी भी बनी हुई है हमारे साथ। निधि जी, मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी क्योंकि आपका एक लंबा करियर रहा है एविएशन इंडस्ट्री में। तो ऐसे में अब हमारे सामने बहुत सारे मामले हैं जो सामने आ जाते हैं। बहुत से ऐसे मामले होंगे जिनके बारे में ना हमें पता लगता है, ना दूसरे लोगों को पता लगता है। तो क्या इस तरीके के बिहेवियर पहले भी देखे गए, और अगर देखे गए तो क्या रिपोर्ट हुए, या फिर क्या करना चाहिए फ्लाइट क्रू मेंबर्स को? अ, मेरे अपने एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं और जहाँ तक कि आप बोल रहे हैं कि इसमें ना सबसे मेन जो रोल होता है ना वो आपके कमांडर का होता है, क्योंकि वही आपको एक डिसीजन देता है कि आप रिपोर्ट करिए सिक्योरिटी को या पैसेंजर को ऑफलोड करिए या ना करिए या फ्लाइट डिले हो रही है इसी तरह से चलिए। सो समटाइम्स आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते, इवन आप रिपोर्ट में लिख लेंगे कुछ नहीं होता। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हमें इसी तरह से पैसेंजर को ले जाया जाना, मतलब वी हैड टू टेक द पैसेंजर, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। सो ही जस्ट apologized on board and things of this sort, but later when we became a bit senior, we knew that how rules work, how it should work and how we have to get everything, सब कैसे लेके आना है, कमांडो को किस तरह से ब्रीफ करना है, किस तरह से हमारा मेंटल स्टेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह से लोगों को समझ आनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को हमने इस तरह से ऑफलोड भी किया है। जैसे कि इन्होंने बताया कि ड्रंक पैसेंजर सीन ऑन बोर्ड, जैसे ही वो आए कुछ पिए हुए थे या लड़खड़ा रहे थे या उन्होंने मिसबिहेव किया या कुछ और ऐसी हरकत करी। तो ये बहुत जरूरी है, आई थिंक सो, फॉर द सिक्योरिटी of all the passengers on board. It is very, very important, and to also, I think, set an example that yes, you have to behave in a manner because you're flying in an aircraft. जी। आमिर जी, मेरा सवाल अब आपसे है, क्योंकि अक्सर जब इस तरीके के मामले आते हैं तब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। लेकिन मैं आपसे ज़रूर समझना चाहूँगी कि एविएशन इंडस्ट्री में, क्योंकि ये कोई लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये आप फ्लाइट से बोर्ड कर रहे हैं। हाल ही में हमने एक और मामला देखा था, यूरिनेशन का मामला, उसके बाद लीगल बैटल शुरू हो जाती है। तो ऐसे में कभी-कभी शायद क्रू मेंबर्स को भी डर लगता होगा कि ना ही रिपोर्ट करें, बेहतर है कि अपने स्तर पर इसको फ्लाइट के लेवल पर ही सॉल्व कर लिया जाए। तो क्या किया जाना चाहिए ऐसे केसेस में? आपने मुझसे पूछा? जहाँ तक कि intoxication is there, of course you आमिर जी should से। isolate the passenger if you can, and उसको बांधने की जी। जरूरत तो नहीं है, मगर उसको समझाना पड़ेगा उस टाइम कि जब तक फ्लाइट उतरती है यू हैव टू बिहेव योरसेल्फ। और मेन चीज है, पायलट का रोल वहां बहुत बड़ा है। जैसे इन्होंने कहा, 100 रूल 141 के तहत ही इज द पर्सन इन चार्ज एंड ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लाइट डिसिप्लिन। So, if there's lack of discipline, and main thing is endangering the safety of the aircraft. We are most concerned about the safety of other passengers, safety of the aircraft. So, I think आपको शायद इतना उसमें तजुर्बा नहीं होगा जितना एयर ट्रांसपोर्ट के लोगों को होगा। जैसे the air hostess has seen it in her long career, pilots have seen it in their long career, जी। and I think I've handled about 1,000 cases of passengers suffering and also misbehaving on aircraft. So going over these years, looking back upon that, what happens on the aircraft is everyday small little incidents. उसमें सबसे बड़ी बात है, उसको बड़ी है या छोटी है, उसका डिसीजन पायलट को लेना है, सीनियर पर्सन को भी लेना पड़ता है। उनको डिसाइड करना है कि मैं कैप्टन को बताऊं या ना बताऊं। और अगर वो उनको लगे कि ये पैसेंजर किसी भी तरह से खतरा है बाकी पैसेंजर्स को या उसका और वो शांत नहीं होगा, तब कभी कभी हवाई जहाज को नीचे लाना पड़ेगा नियरेस्ट एयरपोर्ट पे और उसको उतारा जाएगा। अगर ये इतनी दुर्घटना इतनी सर, तो मेरा आपसे एक और कड़ी है छोटा सा तो सवाल द है कि पैसेंजर। क्या जब ऐसे हाँ, मामले सामने आते हैं
तो क्या सिविक एविएशन बॉडी के पास भी ये मामले रिपोर्ट हो जाते हैं इमीडिएटली? उसमें 3 लेवल हैं। सो इट इट डिपेंड्स ऑन हर एक इंसिडेंट पे। तो अगर जैसे वो आपने एयर इंडिया की जी। बात की, वो लेवल 2 था। उसमें पैसेंजर गेट्स बैंड, उसको 6 महीने के लिए फ्लाइंग भी बंद हो सकती है। हर एक लेवल पे अगर आपने किसी और पैसेंजर को डिस्कम्फर्ट दी, वो एक बात होती है। किसी और पैसेंजर को असॉल्ट किया, वो ऊंचा हो गया। अगर आप किसी और पैसेंजर पे हमला करते हो और थप्पड़-थप्पड़ मारते हो, तो उस पे तो जरूर आईपीसी भी लगता है। और फ्लाइट इंडेंजरिंग द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर जब वहां पे पहुंच जाती है कि फ्लाइट को खतरा है किसी तरह से, तब तो आप जेल भी जा सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ जी। टाइम, और वो नॉन बेलेबल है। तो ये तो डोमेस्टिक फ्लाइट है। डोमेस्टिक फ्लाइट का कानून ये है, सेम लॉज ऑफ इंडिया अप्लाई। वो लैंड करेगी, लॉज हो जाएगा। मगर मान लो कि ये फ्लाइट जा रही होगी, मान लो कि पेरिस या लंदन, तो उनके कानून भी लागू हो जाएंगे। तो हमारा जैसे टोक्यो कन्वेंशन, उसमें मतलब इट डिपेंड्स कहाँ होता है इंसिडेंट, जी। किस तरह की फ्लाइट पे क्या इंसिडेंट होता है। तो हर एक मौके पे हम्म। अलग अलग कानून बहुत साफ है, लिखे हुए जी, हैं। इंसिडेंट बिल्कुल के लिए आपने भी ठीक हमने कहा कि हर केस को इंडिविजुअली हर देखा जाता है हाँ, और जी, उसके जी, बेसिस पर ही कार्रवाई की जाती है। जी। जी जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके थॉट्स के लिए आमिर जी, और निधि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और अपने मुझे कुछ एक्सपीरियंस कहना हमारे है। साथ साझा करने के लिए। और जी जी। अ, किसको कंप्लेंट करे जब पैसेंजर को कंप्लेंट होती है किसी एयरलाइन से? मैं पिछले 1 महीने से स्पाइस जेट को लिख रही हूँ, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं आता है। मैं उनको कॉल कर रही हूँ, एवरी डे कॉलिंग सेंटर पे मुझे आधा-आधा घंटा होल्ड पे रखा जाता है। Whom to write? There is no one to listen to the normal person also. Like I have served for 25 years. If my grievance is not being हम्म। heard by them, whom to tell? We must ask this to the airline also. To the जी website जी। of the DGCA. माफ कीजिए, जी जी सर। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और निधि जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करने के लिए।